सरकार इसकी वाई लूटना चाहती है, भले लूटे, परंतु जिन लोगों के दम पर इस बिल को लाया जा रहा है, जो इसमें मुख्य कार्य करने वाले हैं, वो निजी अस्पताल और चिकित्सक हैं। हमारा अनुरोध सरकार से यही रहेगा कि इस पायलट प्रोजेक्ट को पहले सरकार अपने अस्पतालों में 6 माह तक लागू करे, उसके पश्चात एक जनरलाइज किसी रूप में निजी अस्पतालों की ओर अपना मुंह करे। निजी अस्पतालों के खर्चे अपने आप में बहुत हैं और सरकार उन खर्चों में कोई रिलैक्सेशन, कोई छूट नहीं देना चाहती है। इस प्रकार यदि हम आज बिजली की बात करें तो बिजली का बिल निजी अस्पताल का 13 से 14 रुपये प्रति यूनिट आता है, एक होटल का बिल 6 रुपये प्रति यूनिट आता है, एक उद्योग का बिल 6 रुपये प्रति यूनिट आता है, कृषि का बिल 6 रुपये प्रति यूनिट आता है। आपको स्वास्थ्य के सेक्टर को भी प्रायोरिटी सेक्टर में लेना होगा। यदि शिक्षा जरूरी है, भोजन जरूरी है, उद्योग जरूरी है और आपके ऐशो आराम के लिए होटल जरूरी है, तो अस्पताल भी लोगों के लिए ज़रूरी है। उसको जनहित का काम मानकर हमारे जो बिजली की दरें हैं उनको कम करना चाहिए। हमारे यहाँ बिजली का बिल, पानी का बिल दोनों कमर्शियल रेट पर आता है। सरकार के 3 विभाग हैं, एक नगरीय विभाग जो हमको इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में, संस्थान की कैटेगरी में रखता है, दूसरा MSME जो भारत सरकार का प्रक्रम है वो हमें इंडस्ट्री की कैटेगरी में रखता है, और सरकार के सारे विभाग हमें कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक कैटेगरी में रखते हैं। ये हम कौन सी हिपोक्रेसी में जी रहे हैं कि सरकार के 3 विभाग निजी चिकित्सालयों को 3 कैटेगरी में रखकर चल रहे हैं। इस भ्रांति को दूर करना चाहिए और जनता के समक्ष जो डॉक्टर्स को बताया जा रहा है कि इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत प्रेजेंटेशन सरकार का जा रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि हम मरीज के अधिकार को नहीं छीन रहे, अपने अधिकार को सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं। यदि कोई डॉक्टर कर्जा लेकर, लोन लेकर एक अस्पताल खोलता है और उसके लिए उस कर्जे को चुका नहीं पाता है, उसकी लोन की किस्तें नहीं चुका पाता है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है? आप किसानों के ऋण माफ़ कर देते हैं, उद्योगों के ऋण माफ़ कर देते हैं, जो करोड़ों रुपए का कर्जा लेकर भाग गए इस देश से, उनके ऋण पर आपका ध्यान नहीं है। परंतु एक चिकित्सक जो जनहित का काम कर रहा है और अपने संसाधन पर रोजगार दे रहा है, एक चिकित्सक के पास कम से कम 50 से और 200 नर्सिंग स्टाफ अपने अपने अस्पतालों में काम करते हैं, वो रोजगार दे रहा है। आप समझिए इन सब डॉक्टर्स की वोट पावर कितनी है। यदि डॉक्टर अपनी वोट पावर पर आ गए तो आपके प्रत्येक विधानसभा के अंदर कम से कम 5 से 10 हज़ार वोटों को एक डॉक्टर प्रभावित करने की शक्ति रखता है। और यदि सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम आगामी चुनाव में यही दृश्य दिखाएंगे। यदि कोई जीत पाता है, नहीं जीत पाता है, लेकिन हम हराने की शक्ति सबको रखते हैं। और यदि एक विधानसभा क्षेत्र में एक चिकित्सक 5,000 से 10,000 वोट प्रभावित करता है तो किसी MLA की दम नहीं जो हमारी बात नहीं सुने। ये शक्ति सरकार को समझनी होगी और ये सरकार के नुमाइंदों को समझनी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य बहुत अच्छा है। यदि उनको दोबारा सरकार रिपीट करनी है तो चिकित्सकों को कॉन्फिडेंस में ले, उनके अधिकार की बात करे और उनको मूर्ख बनाकर, उनके कंधे पर बंदूक लगाकर और उनके कंधे पर पैर रखकर सरकार बनाने की ओर मत देखिए। हम आपके साथ हैं। हमारे कंधे मजबूत करिए, हमारे हाथ मजबूत करिए, हमारा दिमाग स्वस्थ रखिए, हमें सुरक्षा दीजिए, हमें आर्थिक सुरक्षा दीजिए, शारीरिक सुरक्षा दीजिए, मानसिक सुरक्षा दीजिए, सामाजिक सुरक्षा दीजिए। हम आपको सुरक्षा देंगे, यही हमारा कहना है। हाँ जी, हाँ, हमने उनके सम्मुख ये प्रस्ताव रखा है कि यदि आप हमें इस बात के लिए निषिद्ध कर देते हैं कि आप कुछ नहीं करेंगे, आप कोई कागज़ नहीं है, तो एक अलग बात है। पर अगर आप हमें ये निहित कर देते हैं कि आप जितनी शीघ्रता से एक नया बिल बना के ढंग से उसको प्रस्तुत करें, तो हमने उनको प्रॉमिस किया है हम विद इन प्रवर समिति के मीटिंग से पहले हम उनको प्रस्तुत करके दे देंगे कि देखिए ये जनता के हित में और सरकार के हित में, चिकित्सक वर्ग के हित में ये बिल है जो आपको कायदे से प्रवर समिति को सबमिट करना चाहिए, ताकि किसी के भी अधिकार का, मौलिक अधिकार का, वो चाहे चिकित्सक हो और चाहे आमजन हो, किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो। चिकित्सक को उन्मुक्त वातावरण में
भय रहित वातावरण में काम करने का दर्जा दीजिए। चिकित्सक की कलम दवाई लिखते वक्त या किसी सर्जन का हाथ सर्जरी करते वक्त कांपना नहीं चाहिए। वो इस माहौल में नहीं रह सकता कि बाहर कोई आदमी एक तलवार लेके खड़ा हुआ है उसके खिलाफ, वो कभी भी उसके खिलाफ शिकायत करेगा और उस शिकायत के खिलाफ उस चिकित्सक को कहीं भी जाकर अपनी सुनवाई करने का मौका तक नहीं मिलेगा। आप खुद सोचिए, क्या ये उचित है? ये सरकार की मंशा उचित लग रही है, क्योंकि 23 से तो विधानसभा शुरू हो रही है और इतने कम दिनों में अब सब कुछ सही हो जाएगा। एक साल पहले ही ये हो चुका, जबकि हम सिर्फ आशा ही कर सकते हैं। बाकी तो सब आप लोग देख ही रहे हैं कि जब प्रवर समिति की गठन की बात हुई थी तो आज तक प्रवर समिति नहीं हुई गठित। केवल इस महत्वपूर्ण मीटिंग से एक दिन पूर्व कल प्रवर समिति का गठन हुआ है तत्काल एक आदेश के तहत। तो ये तो आप लोग सब समझ सकते हैं, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है इसमें।